अमरनाथ यात्रा पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। परिवार के साथ भी आते हैं या फिर समूहों में आते हैं। ऐसे में एक दूसरे से बिछड़ जाना, रास्ते में आगे पीछे हो जाना या फिर बातचीत ना हो पाना, संपर्क ना हो पाना एक आम घटना है। लेकिन इसके लिए भी यहाँ पर सेवा समूह है जिन्होंने व्यवस्था कर रखी है। कई किलोमीटर में वो माइक के साथ स्पीकर में अनाउंसमेंट करती हैं, जिनकी आवाज़ यहाँ पर गूंजती है और जो लोग अपने अपनों से बिछड़ जाते हैं वो किसी पॉइंट पर जाकर उनसे मिल लेते हैं और वो साथ हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की भी दिक्कत होती है, इसलिए इस तरह की सेवा की यहाँ पर बहुत आवश्यकता थी और जयपुर से आए हुए सेवा मंडल ने इसको करके दिखाया है। बाकायदा यहाँ पर एक कंट्रोल रूम का सेटअप किया गया है। यहाँ पर घोषणा करने के लिए खुद व्यक्ति रखे गए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा एक ऑडियो सिस्टम जो है वो स्थापित किया गया है और यहाँ पर हमेशा बिजली की सप्लाई भी रहे और ये घोषणा जो है अनाउंसमेंट हमेशा चलती रहे, इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जिन लोगों ने ये व्यवस्था की है यहाँ पर, वो लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नाम बताएं सबसे पहले सर अपना। रवि जोशी। कहाँ से आप लोग आए हैं? क्या जयपुर से। हम पिछले 15 वर्ष से जयपुर भंडारा के रूप में हम यात्रियों की सेवा करते हैं यहाँ पर। और हमारे पास सूचना तंत्र का खोया पाया विभाग पूरा बाल्टा ट्रैक पर हमारे अनाउंसमेंट सिस्टम पूरा लगा हुआ है इस पर। इसके अलावा हमारे पास रुकने की, यात्रियों की सेवा के लिए खाने पीने की व्यवस्था पूरा इंतजाम किया जाता है। जितना हो सके हम यात्रियों की सेवा करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर भंडारा या फिर अन्य सेवाएं लोग स्थापित करते हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन सेंटर स्थापित करना, उसके लिए कितने स्पीकर्स आपने लगाए होंगे, वायरिंग होता है, पूरा कंट्रोल सेंटर होता है, ये सब चीज़ों की स्थापना करनी पड़ी होगी। ये कैसे हो? लगभग इसमें 125 स्पीकर हमारे यहाँ पूरे ट्रैक पे लगे हुए हैं। 6 किलोमीटर का ट्रैक है। इस 6 किलोमीटर पे पूरी लाइन हमारी डली हुई है। वो जयपुर भंडारे के जरिए पूरी सुविधाएं जो यात्री खोया पाया है उसके लिए पूरी सुविधा प्रदान करती है। और ये कितने समय तक ये चलता रहेगा? जब तक यात्रा रहेगी? ये जब तक यात्रा रहेगी, जब तक ये शाम पूरा ये सिस्टम जो है ये पूरा ट्रैक पे रहेगा। और ये लगभग सुबह 5 बजे से चालू होता है और रात को 11 बजे तक इसकी सूचना प्रसारित हम यहाँ लोग करते हैं। ऐसे आते हैं जो खो जाते हैं, अपने वो मिलने आते हैं। यहाँ पे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको भी हम रोकते हैं। किसी का भी पैसा भी निकल गया, किसी बैग रह गया, पूरा उनको सुरक्षित रूप से उनको सारा सामान उनको वापस मिलता है यहाँ से। तो ये जो एक व्यवस्था है, देखिए यहाँ पर एक तो मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होती है, ऊपर से समूहों में जब लोग आते हैं तो आगे पीछे होना लाजमी है, वो एक दूसरे से मिलने में मुश्किल होती है। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से भी इस तरह की व्यवस्था है या फिर आप लोग ही इसको? नहीं, प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है। 2 चेक पोस्ट बना रखी है, तो उन्होंने लेकिन सीमित एरिया में कर रखी है। एक बालटाल पे है, एक धुमेल चेक पोस्ट पे है, तो 2 जगह उन्होंने व्यवस्थाएं प्रदान कर रखी है। उनका भी हम आपस में कोऑर्डिनेशन बना के और आपस में मिलके एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके और इस सुविधा को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इन्फॉर्मेशन की सुविधा कब से आपने देनी शुरू की? इसका कैसे? 2012 से ये सूचनाएं हमने पहला लंगर हमने 2012 में लगाया था। 2012 से रेगुलर ये सूचना का जो आदान प्रदान है हम लोग यहाँ से प्रसारित कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक ये भी सेवा का ही रूप है कि यहाँ पर अगर लोग अपने परिजनों से या फिर जो समूह में आए हैं उनसे अगर बिछड़ जाते हैं तो इस तरह के कंट्रोल सिस्टम और ये सेवा समूहों द्वारा स्थापित किया जाना और उनकी मदद करना। और उसके अलावा इतना ही नहीं, अगर कोई अपने परिवार के साथ आया, बच्चों को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं और उसके अलावा भोजन की और रहने की व्यवस्था भी इनके द्वारा की जाती है। तो यही जो सेवाएं हैं उसके दम पर ये अमरनाथ यात्रा प्रशासन की व्यवस्था के साथ साथ दिन ब दिन और बेहतर होती जा रही है। और आज जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर की व्यवस्था भी आपको दिखाई देते हैं। ये जयपुर के मंडल द्वारा की गई है और देख सकते हैं आप कि जिस जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता वहाँ पर एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो है, इतना बड़ा हॉल बनाया गया है ताकि जितने भी यात्री यहाँ पर आएँ वो यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। उसके अलावा भोजन की व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। लोग आराम से यहाँ पर खाना खाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। और उसके अलावा आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तो जाते ही हैं, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन के अलावा जब तक आप यहाँ पर आराम कर रहे हैं तब तक भी आप यहाँ पर शिव की भक्ति में लीन हो सकते हैं। देखिए ये पर्दा यहाँ पर हट रहा है और कितनी विशाल मूर्ति यहाँ पर शिव जी की स्थापित की गई है और कितनी सुंदर ये लग रही है। तो इस तरह की भी स्थापना, यानी कि मंदिर और उसके अलावा यज्ञशाला की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। यहाँ पर यज्ञ भी होगा।
यानी कि ये यज्ञ चलता रहेगा, पूजा अनुष्ठान चलते रहेंगे। आप यात्रा के लिए जाएं, बाबा बर्फानी के दर्शन करें, उससे पहले भी आप यहाँ पर पूजा पाठ और यज्ञ कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप दर्शन के बाद आते हैं, आप यहाँ पर विश्राम करेंगे, तब भी आप इस भक्ति में लीन रहेंगे। इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो पूरी तरीके से धार्मिक और श्रद्धा का माहौल है यहाँ पर, और उस माहौल को बनाने में जो तमाम राज्यों से सेवा समितियाँ आई हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए मनीष के साथ बालताल कश्मीर से मैं अभिजीत ठाकुर।